बिहार के चुनावी माहौल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी बवाल आखिर क्यों है? आखिर तेजस्वी से लेकर ओवैसी तक को किस बात से आपत्ति है? तेजस्वी इन सवालों के बीच में अपनी पत्नी को लेकर क्यों आ रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर किसी को चाहिए। दरअसल विपक्ष की आपत्ति चुनाव आयोग के सबसे पहले तो टाइमलाइन को लेकर है। ऐन चुनाव से पहले ये काम क्यों किया जा रहा है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग से कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड माने क्यों नहीं? तेजस्वी ने बीते दिनों अपनी पत्नी का हवाला दिया और पूछा कि अगर मेरी पत्नी दिल्ली से है और बिहार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो उनका वोटर आई कार्ड अमान्य हो जाएगा। दरअसल तेजस्वी ने पिछले दिनों ही अपनी पत्नी का वोटर आई कार्ड बनवाया और फिर अब वो कार्ड इसलिए अमान्य है क्योंकि चुनाव आयोग फिर से पूरी प्रक्रिया कर रहा है। तेजस्वी यादव की शिकायत है, हमने 5 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन अब तक हमें आयोग की ओर से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। बिहार में चुनाव आयोग एक डाकघर की तरह काम करता है जिसके पास जवाब देने की शक्ति नहीं है। तेजस्वी का दावा है कि आयोग ने 3 अलग अलग आदेश जारी किए जो आपस में विरोधाभासी हैं। विज्ञापन कुछ और कहते हैं जबकि आधिकारिक आदेश कुछ और कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि विज्ञापन में कहा गया कि बिना दस्तावेज में भी गणना प्रपत्र जमा किया जा सकता है, लेकिन आदेश में ठीक इससे अलग बात है। वैसे तेजस्वी का फोकस इस बात को लेकर भी है कि पुनरीक्षण कार्य में जो लोग काम कर रहे हैं वो आखिर हैं कौन? सरकारी कर्मचारी हैं या फिर निजी एजेंसी से हैं? आयोग को उनकी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। गठबंधन दल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग पूरी तरह से भ्रमित है और उससे ये तय नहीं किया है कि कौन सा निर्देश लागू किया जाए और कौन सा नहीं। कांग्रेस ने तो घोषणा की है कि 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा और राहुल गांधी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। अब बिहार के चुनावी माहौल में सबसे पहले चुनाव आयोग का मुद्दा ही छाया हुआ है। तेजस्वी आर पार के मोड में है, ओवैसी इसे एनआरसी से लिंक कर रहे हैं और कांग्रेस सीधे पूरे बिहार में चक्का जाम का दावा कर रही है। अब ऐसे में बार बार अपने फैसलों में बदलाव करने वाले चुनाव आयोग के अगले कदम का इंतजार हर कोई कर रहा है।